कल टेबल में कितना हुआ था? अच्छा, लिखाए थे ग्रह। टेबल जो बनाया उसमें क्या लिखवाए थे? ग्रह, एक कॉलम उपग्रह, व्यास किलोमीटर में, परिभ्रमण समय, परिक्रमण समय और सूर्य से दूरी लाख किलोमीटर में। ठीक है। तो आवाज जा रहा है पूजा? आवाज जा रहा है पूजा? लिखो, एक टेबल बनाना है। ऊपर में लिखना है पहले ग्रह, उसके बगल में उपग्रह, उसके बगल में व्यास किलोमीटर में, उसके बगल में परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय, उसके बगल में परिक्रमण समय, परिक्रमण समय और उसके बगल में सूर्य से दूरी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कॉलम बनाना है। छः कॉलम बनाना है टेबल। हाँ, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले ग्रह, बगल में उपग्रह, उसके बगल में व्यास, ब्रैकेट में लिखना किलोमीटर में, व्यास किलोमीटर में, इस तरह से 3 गो हुआ। फिर उसके बगल में लिखो, व्यास के बगल में परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय, उसके बगल में परिक्रमण समय और फिर लास्ट सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी, ब्रैकेट में लिखना लाख किलोमीटर में, लाख किलोमीटर में, सूर्य से दूरी लाख किलोमीटर में, सूर्य से दूरी लाख किलोमीटर में। तो पहला ग्रह के बारे में लिखाए थे बुध। पहला ग्रह कौन था? एक नंबर देके बुध। बुध में उपग्रह की संख्या 0। उसका व्यास कितना था? 4878 किलोमीटर, 4878 किलोमीटर। उसके बाद लिखाए थे परिभ्रमण समय। तो बुध का जो परिभ्रमण समय होता है वो होता है 58.6 पृथ्वी दिवस, 58.6 पृथ्वी दिवस बुध का। जो कल लिखाए थे उसी को रिपीट कर रहे हैं मिलाने के लिए। पृथ्वी पृथ्वी दिवस सब टेबल में लिखाते जाएगा। जैसे बुध के सामने में लिखो 0 उपग्रह, उसके व्यास के नीचे में 4878, परिभ्रमण समय के नीचे 58.6 पृथ्वी दिवस, परिक्रमण समय के नीचे में लिखना है 88 पृथ्वी दिवस, 88 पृथ्वी दिवस और सूर्य से दूरी होता है 580 लाख किलोमीटर, 580 लाख किलोमीटर, 580 लाख किलोमीटर। लिख लिए?
फिर से मिला लो बुध का। ग्रह का नाम बुध, बुध का उपग्रह की संख्या 0, बुध का व्यास 4878 किलोमीटर, बुध का परिभ्रमण समय 58.6 पृथ्वी दिवस, बुध का परिक्रमण समय 88 पृथ्वी दिवस, बुध का सूर्य से दूरी 580 लाख किलोमीटर। हो गया? हो गया? ठीक है। अगला ग्रह लिखो बुध के बाद शुक्र, 2 नंबर दे करके शुक्र। शुक्र, शुक्र का उपग्रह की संख्या 0, शुक्र का व्यास 12,102 किलोमीटर, 12,102 किलोमीटर, 12,102 किलोमीटर। परिभ्रमण समय 243 पृथ्वी दिवस, 243 243 पृथ्वी दिवस। परिक्रमण समय 224.7 पृथ्वी दिवस, 224.7 पृथ्वी दिवस। और सूर्य से दूरी 1075। हाँ बोलो। परिक्रमण समय 224.7 पृथ्वी दिवस। बताते हैं बताते हैं बताते हैं, पहले लिख लो, इसका अभी बहुत बड़ा टॉपिक बताना। 224.7 पृथ्वी दिवस, 1075 लाख किलोमीटर दूरी लिखा गया। तीसरा लिखो पृथ्वी। तीसरा कौन? पृथ्वी। उपग्रह की संख्या, पृथ्वी में कई उपग्रह है? एक। कौन सा? चंद्रमा। और इसका व्यास तो लिखा दिए थे। इसका 2 व्यास, एक ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, और एक भूमध्य रेखीय व्यास। लिखवाए हैं ना? भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास। ध्रुवीय व्यास कितना लिखाए थे? पेज पलट के देखो। 12,715 किलोमीटर, 12,715 किलोमीटर। कहीं कहीं 12,714 भी दिखे तो आंसर मार देना। 12,715 किलोमीटर, ठीक है। और भूमध्य रेखीय व्यास कितना था? भूमध्य रेखीय व्यास कितना था? 12,755 किलोमीटर, 12,755 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना था? 12,755 किलोमीटर। अब इसका परिभ्रमण समय लिखो। अपने अक्ष के जो घूमती है चारों ओर, उसमें कितना समय लेती है पृथ्वी? पृथ्वी का परिभ्रमण समय बताओ। अरे अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमती है वो पूछ रहे हैं। हाँ तो लगभग कितना होता है? पूरा एग्जैक्ट 24 घंटा थोड़ी होता है। 23.9 घंटे पर परिभ्रमण हाँ, परिभ्रमण समय।
23.9 घंटे, या दूसरा ऑप्शन दे सकता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, इसका परिक्रमण समय कितना होता है? अब बोलो परिक्रमण समय जो तुम बोल रही थी अभी। और एग्जैक्ट इसका लगभग है परिक्रमण समय पृथ्वी का 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड। 48 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, यही 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड को लगभग 6 घंटा मान लेते हैं। तो अगर एक वर्ष में 6 घंटा बढ़ा तो 4 वर्ष में 24 घंटा बढ़ जाएगा। और जब 4 वर्ष में 24 घंटा बढ़ेगा तो वो जो चौथा साल होता है वो लीप साल कहलाता है, और उसमें 24 घंटा समय बढ़ जाता है। तो 24 घंटा समय बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक दिन। 24 घंटा समय बढ़ गया तो एक दिन बढ़ गया, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। समझ में आया? लीप वर्ष में क्यों 366 दिन होता है? लीप वर्ष में क्यों 366 दिन होता है? क्योंकि जो एक वर्ष, यही जो लगभग 6 घंटा का समय है, 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड, लगभग 6 घंटा का समय, ये 4 वर्ष में 24 घंटा पूरा हो जाएगा। और जब 4 वर्ष में 24 घंटा पूरा हो जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन। लीप वर्ष में कितना दिन हो जाता है? 366 दिन। ये ऐसे ही बता दिए, यहाँ टेबल में लिखना नहीं है। तो परिक्रमण समय पृथ्वी का कितना लिखे है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड। हो गया टेबल में। अब इसका सूर्य से कितना दूरी पर है लिखवाए हैं, बताओ जल्दी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और इसको अगर लिखेंगे इसे तो 1496 लाख किलोमीटर। दूसरे तरीका से लिखेंगे उसको तो 1496 लाख किलोमीटर। हाँ, तो दोनों ऑप्शन दे सकता है ना, इसलिए दोनों लिखवा दे रहे हैं। 1496 लाख किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला लिखो, तन्नू कहाँ है रे? फास्टिंग। ठीक है। मंगल। अगला लिखो, मंगल। मंगल का उपग्रह की संख्या 2। मंगल के उपग्रह की संख्या 2। मंगल का व्यास लिख लो 6796 किलोमीटर। 6796 किलोमीटर। और इसका परिक्रमण जो काल है, पहले पहले परिभ्रमण लिख लो तब परिक्रमण लिखना। परिभ्रमण, मंगल का परिभ्रमण समय 24.6 घंटे, यानी पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में। मंगल का परिभ्रमण समय 24.6 घंटे। अर्थात क्या हुआ? पृथ्वी 24 घंटा में घूम रही है
23.9 घंटा में। और ये जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है मंगल, उसको थोड़ा पृथ्वी से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो परिक्रमण समय। परिक्रमण समय तो लिखा दिया है, सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमता है। मंगल सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूम जाता है, एक एक परिक्रमा कितना दिन में पूरा करता है। उल्टा पेज देखो। 686 लिखवाए ना, लिख लो वहां पे 686। और अगर कहीं कहीं ऑप्शन मिल जाए 687 तो मार देना। 686 या 687 डेज। 686 या 687 डेज। पुराना जगह में 686 से लिखल होगा। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है कभी कभी, इसलिए दोनों लिखा दिए। और सूर्य से दूरी कितना है इसका, तो 2256 लाख किलोमीटर। 2256 लाख किलोमीटर। 2256 लाख किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट बृहस्पति 2256 लाख किलोमीटर। ये मंगल का दूरी है सूर्य से। नेक्स्ट बृहस्पति बृहस्पति कितना लिखाए हैं इसका चंद्रमा 79। अगर पुराना रहेगा तो 63। ठीक है, जो भी ऑप्शन मिलेगा मार देना है। 79 या पुराने वाले में 63। क्या कि झारखंड एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आता है ना, तो अपडेटेड नहीं रहता, वो पुराने वाला क्वेश्चन उठा के डाल देता है। व्यास कितना होगा, बृहस्पति का व्यास 142984। 142984 किलोमीटर। 1,42,984 किलोमीटर। 1,42,984 किलोमीटर हो गया। इसका परिभ्रमण समय होता है 9.9 आवर्स, यानी 9.9 घंटे। 9.9 आवर्स, 9.9 घंटे। और परिक्रमण काल कितना लिखाए हैं। लिख लो परिक्रमण काल 11.8 वर्ष। अब दिन में कोई लिखना शुरू बंद हो गया, पहले लिखते थे दिन में। हाँ बोलो बोलो। इसके बाद बोले परिक्रमण काल बृहस्पति का होता है 11.8 वर्ष। परिक्रमण काल बृहस्पति का 11.8 वर्ष। कहीं कहीं ऑप्शन 11 पॉइंट बोलो। हाँ, जो पृथ्वी दिवस पहले लिखा, पहले दिन में लिखवाते थे ना, तो बेचारा 686 दिन हो गया। ये लगभग कई साल हुआ, 365 दिन का एक साल, तो लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल से ज्यादा हो गया कि कम हुआ। कैसे, 365 गुने गुने 2 कितना होता है, लगभग लगभग मान के चलते हैं कि 2 साल, थोड़ा बहुत कम। तो अब वर्ष में आ गया,
क्योंकि मंगल ही लगभग 2 वर्ष के आसपास हो रहा था, ठीक है, तो अब सब वर्ष में नीचे आएगा। तो 11.8 वर्ष या कहीं कहीं लिखा रहता है 11.9 वर्ष इसको समय लगता है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में। तो बृहस्पति का परिक्रमण काल 11.8 वर्ष, कहीं कहीं ऑप्शन में मिला जाएगा 11.9 वर्ष, ठीक है। इसका व्यास लिखो, हाँ, इसका ये सूर्य से दूरी लिख लो, सूर्य से दूरी 7728 किलोमीटर, 7728 लाख किलोमीटर, 7728 लाख किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बृहस्पति के बाद क्या लिखेंगे? शनि लिख लो, शनि, शनि महाराज। कितने हैं उपग्रह की संख्या? 62। इसका व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। शनि का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। परिभ्रमण समय, शनि का परिभ्रमण समय 10.3 घंटे, 10 मिनट में मीटिंग इंड होगा, दोबारा लिख कर लेना। 10 शनि का परिभ्रमण, शनि का परिभ्रमण समय 10.3 घंटे। बताएंगे अभी, पूरा रोटेशन अभी बताना है। शनि का परिभ्रमण समय 10.3 घंटे। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेगा? परिक्रमण काल कितना है इसका? 29.5 वर्ष, ये लिखवा चुके हैं। परिक्रमा करेगा सूर्य का 29.5 वर्ष में। दूरी कितना है? सूर्य से दूरी कितना है शनि का? 14,176 लाख किलोमीटर। 14,176, 14,176 किलोमीटर, 14,176, और किलोमीटर में लाख किलोमीटर, 14,176 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब कौन सा लिखेंगे शनि के बाद? शनि के बाद अरुण, अरुण। लिखो अरुण का कितना ग्रह, उपग्रह? अरुण के कितने उपग्रह? 27, 27 उपग्रह। इसका व्यास लिख लो 51,400 किलोमीटर, 51,400 किलोमीटर, 51,400 किलोमीटर। और परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय 17.2 घंटे, परिभ्रमण समय 17.2 घंटे। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है अरुण?
जल्दी बताओ। सूर्य की परिक्रमा अरुण कितने दिन में करता है, कितने वर्ष में करता है? पहले लिखवाए हैं, अरुण सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 84 वर्ष। 84 वर्ष। 84 ईयर्स। परिक्रमण काल 84 वर्ष। परिक्रमण काल कितना है अरुण का? 84 वर्ष। और इसका सूर्य से दूरी लिख लो, 28,528 लाख किलोमीटर। 28,528 लाख किलोमीटर। 28,528 लाख किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो वरुण। सुनाइए। हाँ तो ठीक है, लगभग 30 लाख किलोमीटर हुआ ना। लगभग 30 लाख किलोमीटर हो गया तो वही, लगभग वही डेटा आता है। नेक्स्ट लिखो वरुण। कितना उपग्रह है इसका? 13। कितना उपग्रह है? इसका व्यास कितना है? 49,100 किलोमीटर। वरुण का व्यास 49,100 किलोमीटर, 49100। इसका परिक्रमण काल 17.1 घंटे। परिभ्रमण, अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमता है, परिभ्रमण समय 17.1 घंटे। परिक्रमा तो सूर्य का करेगा ना। परिभ्रमण 17.1 घंटे। अब लिखो परिक्रमण काल। वरुण का परिक्रमण समय 164.8 वर्ष। वरुण का परिक्रमण समय 164.8 वर्ष। 164.8 वर्ष, यानी 164 साल 8 महीना, है ना। और इसका 164.8 वर्ष। सूर्य से दूरी कितना है इसका? सूर्य से दूरी है 44,980 लाख किलोमीटर। 44,980 लाख किलोमीटर। 44,000। हम्म। हाँ वही ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट है। लेटेस्ट वाला में 14 है। हाँ लिख दो, 13 या 14। लेटेस्ट डेटा है 14, पुराना डेटा है 13। हो गया। अब समस्या क्या हुआ शुक्र में, कि पृथ्वी दिवस है 243 दिन में वो परिभ्रमण करता है, और परिक्रमा उसको करने में 224.7 दिन लग रहा है। तो कम बेसी क्यों हो गया, यही क्वेश्चन था ना तुम लोगों का। तो हाँ, दोबारा से लॉगिन करो क्योंकि ये खत्म होने वाला है, ठीक है।